छोड़ मौलवी साहब के जुब्बा पगड़ी को, छोड़ पीर साहब की खिताबत को, ये देख पीर साहब जिक्र किसका कर रहे हैं। हमारे जुब्बे पगड़ी की कोई हैसियत नहीं है, बस बल्ले बल्ले हुजूर दिए। आप मुकद्दर के सिकंदर हो यार। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको और मुझे वो नबी अता किया है, उस नबी की उम्मत में रब करीम ने हमें पैदा किया है कि जिस नबी को रब तबारक व तआला ने सिर्फ नबी नहीं अपना यार खास बनाया है। उस नबी की उम्मत में पैदा हुए हो जिस नबी को रब तबारक व तआला ने अपना खास हबीब बनाया है। यार कितने मुकद्दर के सिकंदर हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, 7 नबियों ने रब की बारगाह में अर्ज की, ए परवरदिगार आलम तेरा बड़ा करम है, तूने हमें नबी बनाया, हमारे सर पे नबूवत का ताज सजाया, तेरा बहुत बड़ा करम है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। लेकिन मौला तेरा करम वाला एक करम होता कि तू हमें उस नबी की उम्मत में पैदा करता जिसको तूने अपना हबीब बनाना है, जो आखिरुज़्ज़मा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। मौला तेरा बड़ा करम है, तूने नबी बनाया, लेकिन हमारी तमन्ना यह है कि तू अपने आखिरी नबी की उम्मत में हमें पैदा कर देता। दीवानों कैसे खुशनसीब हो, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पहाड़ के करीब से गुजर रहे हैं। देखते क्या है कि बड़ा खूबसूरत पहाड़ है, अंडे की तरह दिखता है, दूध से ज्यादा सफेद है। हजरत ईसा देखकर ताज्जुब में पड़ गए। रब करीम ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे ईसा इस पत्थर को देखकर क्या हैरान हो गए हो, इसके अंदर मैंने जो चीज रखी है वो इससे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो इससे ज्यादा ताज्जुब में डालने वाली है। हजरत ईसा ने रब की बारगाह में अर्ज की थी, ए परवरदिगारे आलम तू हमें वो करिश्मा दिखा दे, वो जनाबे वाला ताज्जुब वाली बात दिखा दे। मैं दिल से तेरी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ, दिल फट रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है, हमें बता दे परवरदिगारे आलम इस पहाड़ के अंदर ताज्जुब वाली चीज क्या है। जब हजरत ईसा ने रब की बारगाह में अर्ज की थी, परवरदिगारे आलम ने हजरत ईसा के इसरार पे हजरत ईसा की अर्जी को कबूल फरमा के पहाड़ के 2 टुकड़े किए। और जब पहाड़ के 2 टुकड़े हुए, हजरत ईसा फरमाते हैं मैंने देखा उस पहाड़ के अंदर एक अल्लाह का बंदा रब की इबादत में लगा हुआ है, रब को राजी करने में लगा हुआ है, रब की हम्दो सना कर रहा है। मैंने देखा कि उसके दाएं तरफ अंगूर हैं, बाएं तरफ दूध की नहर है। मैंने उस अल्लाह के बंदे से पूछा, ए अल्लाह के बंदे ये तो बता दे तू कब से इस पहाड़ के अंदर रब की इबादत करता चला जा रहा है। वो कहने लगा मुझे 400 साल का अरसा हो गया, मैं हजरत मूसा का उम्मती हूँ, इस पहाड़ के अंदर रब की इबादत और रियाजत कर रहा हूँ। हजरत ईसा ने रब की बारगाह में अर्ज की थी, ए परवरदिगारे आलम ये तेरा बंदा पिछले 400 साल से तेरी इबादत और रियाजत कर रहा है। मौला पहाड़ के अंदर है, यहाँ कोई रियाकारी नहीं है, यहाँ कोई दिखलावा नहीं है। ए परवरदिगार ये तो बता दे ऐसा मुत्तकी तूने दुनिया में और किसी को बनाया कि ना बनाया, ऐसा परहेजगार तूने दुनिया में किसी और को बनाया कि ना बनाया। रब करीम इरशाद फरमाता है, ए ईसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने हबीब पाक को, मैंने अपने प्यारे नबी को, मुख्तार नबी को, जब मैं अपने हबीब की उम्मत को पैदा करूंगा और उस अपने प्यारे हबीब की उम्मत को एक ऐसी शब अता करवाऊंगा, शबे जनाबे वाला शबे बारात, और ये महीने की 15वीं जो शब होगी ये अपनी उस हबीब की उम्मत को पैदा करके उन पे इतना करम करूंगा कि इस रात को जाके मेरे हबीब का उम्मती 2 नफल पड़ेगा, उसे हजरत मूसा के 400 साल की इबादत के इस उम्मती से ज्यादा सवाब अता करूंगा। अल्लाह के हबीब ने रब की बारगाह में अर्ज की थी, परवरदिगारे आलम पहले नबियों की उम्मतों की उम्रें बड़ी तवील थी, किसी की 100 साल है, किसी की 200 साल है, किसी की 400 साल है, किसी की 500 साल है, किसी की 600 साल है। ए मौला परवरदिगारे आलम मेरी उम्मत को तो बड़ी मुख्तसर उम्रें तू अता फरमाएगा, बड़ी कम उम्रें होंगी। जाहिर सी बात है जिसकी उम्र लंबी होगी उसकी इबादत लंबी होगी, उसकी रियाजत लंबी होगी, उसकी परहेज
परहेजगारी बड़ी होगी, उसका तकवा बहुत बड़ा होगा। ये परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को इतनी मोहलत दे दे कि वो भी इतनी तवील उम्र पाकर तेरी इबादत कर सकें। रब ने इरशाद फरमाया था, ए हबीब तुझे फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ए मेरे हबीब मैं तेरे सदके तेरी उम्मत को एक ऐसी रात अता करूँगा, एक ऐसी रात अता करूँगा शबे बरात, इससे वो गुनाहों से बरी हो सकता है, वो गुनाहों से निजात पा सकता है, वो जहन्नम से रब की बारगाह में तौबा करके जन्नत का हकदार बन सकता है। ए हबीब तू फिक्रमंद नहीं होना, तू अपना दिल छोटा नहीं करना, मैं तेरे सदके तेरी उम्मत को ऐसी रात अता करने वाला हूँ, ऐसी पावर वाली और ऐसी पाक और पवित्र रात अता करने वाला हूँ कि मस्जिद में आकर तेरे उम्मती का काम है सजदे में 2 आंसू बहा के तेरा वसीला पेश करके मेरी बारगाह में दुआ करना तेरे उम्मती का काम है, और उसको जन्नत का हकदार बनाना ये मेरा काम है। बस सिर्फ 2 आंसू बहाने की देर है। आज हर बंदा रब को राजी करने में लगा है। आप और मैं भी मस्जिद में बैठे हैं, मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप समात कर रहे हैं, मैं इस नीयत से कर रहा हूँ सोना करीम रब राजी हो जावे। तो इस अंदाज ना सुन रहे हो कि सोना करीम रब राजी हो जावे। कोई नफल पढ़ के रब नू राजी कर रहा है, कोई तकरीर सुना के राजी कर गया, कोई कुरान पढ़ के रब नू राजी कर रहा है, लेकिन ये देखो मेरा रब अपने हबीब को राजी कर रहा है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मेराज की रात में सब वादे हो गए थे, लेकिन उसके लिए जो हबीब की उम्मत में, और हबीब की उम्मत में कौन से लोग जो मेरे मुस्तफ़ा से टूट टूट कर प्यार करने वाले हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, तन मन धन सब हुजूर की चौखट पे रखने वाले हैं। रब ने इरशाद फरमाया, हबीब जा फिक्र नहीं करना, जो तेरा होगा वही तो मेरा होगा, जो तेरा गुलाम होगा वही असल में जन्नत का हकदार होगा। आज पट्टे लोग कहते हैं वो 6 कम 30 2 दर्जन बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा, कभी अपनी शक्ल नहीं देखी जनाबे वाला आईने में जाकर, बूथी अपनी कैसी है, कहता फिर रहा हुजूर मेरी तरह है। मैं कहा तेरी शक्ल देखकर तो बीवी थूकती है तेरे मुंह पे, तेरे माँ बाप देखते नहीं है तेरी शक्ल की तरफ। हुजूर के सोने मुखड़े को रब तबारक व तआला ने देखकर इरशाद फरमाया, ए हबीब तेरी सूरत को मैंने बड़ा सोना बनाया है, तेरे चेहरे को मैंने लाजवाब बनाया है, मैं तेरी उम्मत को तेरे इस चेहरे के सदके बख्श दूंगा। हबीब फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे सोने मुखड़े के सदके तेरी उम्मत को बख्श दूंगा। रब करीम की बारगाह में हबीब अर्ज करते चले जा रहे हैं, ए परवरदिगार आलम मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, माल नहीं, दौलत नहीं, चांदी नहीं, सोना नहीं, हीरे नहीं, जवाहरात नहीं, बस उम्मत की बख्शिश को मांगता हूँ। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हबीब फिक्रमंद ना हो, कल महशर का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, तमाम नबी होंगे, उनकी उम्मतें होंगी, ए मेरे हबीब सबसे बड़ा ताज तेरे सर पे होगा, और सबसे नेक और मुत्तकी और परहेजगार में तेरी उम्मत को ही पैदा करके वहाँ उठाऊंगा। ये हबीब के सदके हम पे करम हुआ है। ये ना सोचें कि ये मेरी तेरी इबादत के सदके हुआ है, ये सब मुस्तफ़ा के सदके हुआ है।